हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विज जिया। आपके साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ मैं HP टेट मेडिकल 2013 का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेकर। सबसे पहले आपके साथ यहाँ डिस्कस किया जाएगा साइकोलॉजी का सेक्शन, उसके बाद आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, among writing, climbing, flopping, running, which one of is an example of the fine motor skill? Writing is an example of fine motor skill. And the second question is, orthopedically impaired children are likely to have dysgraphia is the answer here. And question number third है हमारे पास, in the information processing model of thinking, the following steps are said to take place: responses execution, response selection, pre-processing, categorization. The correct sequence of these steps is, so सबसे पहले हमारे पास आएगा response selection, after that the categorization, pre-processing and last में होगा response execution. हमारे पास ये सीक्वेंस रहेगी, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फादर ऑफ द किंडरगार्टन मूवमेंट वाज द फ्लावर इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रमोटेड बाय, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ गिवन बाय द गेस्टाल्ट थ्योरिस्टिक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by Piaget theory। आपने सभी ने पढ़ी होगी Piaget theory, जीन पियाजे थ्योरी। तो ये है, इसमें 4 स्टेजेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को लेकर आइडेंटिफाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच स्टेट डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप? Adolescence is the right answer. And question number 8, smallest unit of meaning in a language is, यहाँ से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, scores are generally dash correlated with academic performances, highly correlated with academic performances. And question number 10 है, if a child has mental age 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of child? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, व्हेन यूज़ फार्मूला आई गेट द आंसर 125। एंड हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड? देन IQ ऑफ द चाइल्ड विल बी 100। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज़, व्हाट इज़ द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पाइजे? सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की जो बर्थ टू 2 इयर्स है, इस एज को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बर्थ टू 2 इयर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोचेस थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो एज पर कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन थिंक करते हैं अबाउट द राइट एंड रॉन्ग कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, in interactive stage of teaching, a teacher teaches according to his her instructional plan in, तो ये क्या होगा? ए फ्लेक्सिबल वेट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। तो एक फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 3 डोमेन्स ऑफ द लर्निंग्स आर। तो डोमेन्स है जो लर्निंग की, हमारे पास सबसे पहले थे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, देन साइकोमोटर डोमेन। तो 3 डोमेन्स हैं हमारे पास लर्निंग की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आर। तो प्रोग्रेसिव मेथड है जो टीचिंग का, वो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड लर्निंग सेंटर। एंड क्वेश्चन नंबर 16, एज मंजीत लव्स टीचिंग सो ही टीचेस children of his neighborhood on every Sunday, he is dash motivated। तो वो क्या होगा? इंस्टिंक्शनली मोटिवेटेड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 17 क्वेश्चन, एज स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल while preparing team for a state level singing competition, this reflects। बोल रहा है कि एक स्कूल गर्ल्स को सॉन्ग प्रिपेयर करने के लिए स्टेट लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेने के बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास जेंडर वाइज शो किया जाता है, शो हो रहा है यहाँ पर कि गर्ल्स ही गाना गा सकती हैं, बॉयज़ नहीं गा सकते। तो यहाँ से आंसर होगा जेंडर वाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन ए टीचर हेल्प्स her his learners in thinking the knowledge they have derived in one subject area with knowledge from other subject area, she is promoting। तो यहाँ से आंसर होगा कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इंक्लूड्स करते हैं, दैट इज़ द कल्चर एंड लैंग्वेज, एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन।
आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अ पर्सन इज़ नाइदर born to be nor made what he is, rather he is the product of the integration of biological inheritance and social inheritance. This statement signifies the importance of dash in development, heredity and environment both इसमें इंक्लूड होंगे डेवलपमेंट के केस में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। Poonam and Anu are two sisters. Poonam learns every lesson very quickly, whereas Anu takes longer time to learn them. It denotes the development principle of इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है और कोई बहुत लेट सीखता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। क्वेश्चन नंबर 22 है द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ प्रपोंडेड बाय, तो गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट था, उसके द्वारा प्रपोंड की गई थी इनसाइट थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रीजनिंग एबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद डैश ऑफ इंटेलिजेंट, तो ये होगा थर्स्टन ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी। Question number 24. As a teacher, you never give answers to questions. Instead, you encourage your students to suggest answers, have group discussion, and adopt collaborative learning. Your approach is based on principle of, तो active participation principle के ऊपर based होगी जो होगी, क्योंकि जिसमें हम खुद आंसर नहीं दे रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं आंसर देने के लिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन है अ क्रिएटिव लर्नर इज़ वन हु इज़, क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? जो कैपेबल ऑफ डाइवर्सन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ क्रिएटिव लर्नर। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। मोहन डज नॉट लाइक हिज peer and even does not interact with them. He always remains aloof for the class. He always remains aloof in class. He needs training in डैश डोमेन्स, तो अफेक्टिव डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है द फुल फॉर्म ऑफ NCTC, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCTE होगा यहाँ पर, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ़ अ चाइल्ड राइट्स 31 एज 13, 6 एज 9 एंड 9 एंड D एज V एंड N एज U, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, तो ये डिस्ग्राफिया से सफ़र कर रहा है बच्चा जो 31 को 13 लिख रहा है, 6 को 9 और D को B लिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द मेन फ्रस्ट्रेशन दैट चाइल्ड शेयरिंग लॉस फेसेस इन द क्लासरूम इन, तो इसमें आंसर होगा द इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर। क्वेश्चन नंबर 30। लैंग्वेज स्पोकन बाय लक्षद्वीप इज़ स्पोकन इन लक्षद्वीप होगा, तो मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है लक्षद्वीप में। तो ये थे हमारे पास 30 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल सेक्शन था। और ये क्वेश्चन आपके 2000 के टेस्ट जो टेस्ट मैजिकल का आयोजित करवाया गया था उसमें पूछे गए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ subscribe my channel and share with your friends. I will be very thankful. Thank you and thanks for watching.